बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम वीर खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि मैथ 10th क्लास के अंदर टोटल जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर 18 शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है वो शेयर कर दिए थे और एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ क्वेश्चन रहते थे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर करने हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वो मैंने आपके साथ आज जो है वो शेयर करना है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा आपको जो इसकी डेफिनेशंस होंगी वो आपको स्लाइड की शक्ल में मिलेंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो अपने पेपर की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है वो लॉन्ग के लिहाज से है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हरगिज़ नहीं बन सकता। तो लिहाजा 1.2 एक्सरसाइज में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किया गया। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रकम है जी 2x की पावर 4 माइनस 11x की पावर 2 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन है कि एक पावर सिंगल है और दूसरा उसका डबल यानी कि 2 है। तो उसके बाद जो दूसरी पावर है वो 4 है। तो आपने क्या करना है, जो छोटी पावर होगी आपने उसे लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है कि वो y के बराबर है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, हर बार स्केयरिंग करनी है, दोनों तरफ स्केयर करेंगे। इधर भी स्केयर ले लें तो ये बन गया y का स्केयर और ये स्केयर तो पहले मौजूद था, ये जो हमने स्केयर इसका लिया तो ये टर्म आपके पास बन गई 2 2 बार 4x की पावर 4। तो जहाँ पे भी y आए आप लिखेंगे x स्केयर और जहाँ पे भी y स्केयर आए आप लिखेंगे x की पावर 4। ठीक है जी। तो ये देखें, आप इस रकम में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो रकम है जी 2x की पावर 4। तो क्या बात हुई थी, जहाँ पर x की पावर 4 आएगा आप y स्केयर पुट करेंगे। तो x की पावर 4 की वैल्यू है y स्केयर। उसके बाद देखें आ गया माइनस तो माइनस लिख दिया, फिर आ गया 11 तो 11 लिख दिया, फिर आ गया x स्केयर। तो x स्केयर की हमने जगह क्या लिखना था, y, क्योंकि हमने वैल्यू निकाली हुई है। तो x स्केयर की जगह लिख दिया y और ये वाला प्लस वैसे का वैसे ही 5 और इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब आपने क्या करना है, इसको चाहे फैक्टराइज करें चाहे इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, जो आपका मन है वो आप इसके ऊपर अप्लाई करें। तो चलिए मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमने पहले भी सीखी है। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है, पहली रकम और आखिरी रकम आप एज इट एज लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसके कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 5 2 बार 10 और रफ अमल में क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे आप 10 की। ठीक है जी, आपने 10 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 5 बार 10 हो गए। ठीक है जी। तो नहीं, 5 में से 2 निकालें 11 नहीं बनता, या 5 में 2 ऐड करें 11 नहीं बनता। तो इसी तरीके से तो इसका एक और मेरे पास मेथड है, आप 10 को फैक्टराइज करें 10 के साथ तो ये बनेगा 10 1 बार 10, 10 और 1 11, ये आपकी सेंटर वाली रकम बन गई है। इसका मतलब आपके फैक्टर जो हैं वो 10 और 1 ही हैं, 10y और 1y। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10y और y। ठीक है जी। उसके बाद इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे और फिर इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे।
तो चेक करें, 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, एक तो 2 कॉमन आ रहा है। दूसरा वाई स्क्वायर इसमें है, वाई इसमें है, तो वाई भी कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, ये 2 कॉमन चला गया, ये वाई की पावर 2 थी, एक वाई कॉमन चला गया तो एक वाई बच गया। 2 5 बार 10, एक वाई था वो बाहर कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे शुरू में माइनस है तो माइनस को ले लें कॉमन, इसके अलावा इन दोनों टर्म्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का वाई तो ये प्लस का वाई बन गया, ये प्लस का 5 तो ये माइनस का 5 बन गया। अगर ये वाली 2 टर्म्स आपकी सेम हो, मैंने पहले भी निशानी बताई थी कि आपका क्वेश्चन 100% एग्जैक्ट जा रहा है, ये इस चीज़ की अलामत है। ठीक है जी, अब आप क्या करें, ये आपकी पहली टर्म है और ये वाली आपकी दूसरी टर्म है, तो दोनों में चेक करें, y-5 इसमें भी है, y-5 इसमें भी है, तो क्या करें, y-5 को कॉमन ले लें, यहाँ कहते हैं जी एक बार लिख लें, बाकी बची ये वाली टर्म और यहाँ से सारा कुछ कॉमन चला गया तो एक बच गया, तो ये बच गया यहाँ पे 2y, जहाँ से सारा कुछ कॉमन चला जाए तो डियर स्टूडेंट वहाँ पर 1 बचता होता है। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को भी 0 के बराबर रख लेंगे और ये वाली जो टर्म है सेकंड टर्म है इसे भी आप 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक है जी, तो अब सॉल्व करेंगे, ये y-5 को भी मैंने 0 के बराबर रखा और पेज के सेंटर में लाइन लगाई, 2 - 1 = 0। ये माइनस का 5 है तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 5 बन जाएगा, ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 बन जाएगा, और ये 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका y का जवाब निकला, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था उसमें x दिया हुआ था, तो आपने चेक करें y को x स्क्वायर के बराबर रखा था, फर्ज किया था, आपने कहा था जी लेट फर्ज करें, तो लिहाजा अब आपको जहां पे भी y नजर आएगा आप वापस वहां पे x स्क्वायर पुट कर देंगे। जैसे कि आपने देखा ये y आ गया, तो यहां पर मैं लिखूंगा x स्क्वायर और ये 5 वैसे का वैसे ही, तो मैंने तो निकालना है x, ये निकला है x का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे खत्म होता है, अंडर रूट लेने से, इधर भी अंडर रूट ले लें और दूसरी साइड पे भी अंडर रूट ले लें, ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट आपस में, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो x बच गया और इधर आपके पास जवाब आ गया 5 अंडर रूट। ठीक है जी, दूसरी साइड पे देखें ये y है तो लिहाजा हमने x स्क्वायर पुट करना है 1/2, तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट ले लें और दूसरी साइड पे भी अंडर रूट ले लें, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में हो गया कैंसिल, तो मेरे पास बच गया x = 1 का अंडर रूट हो गया 1 और 2 का अंडर रूट नहीं होता, 2 के ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एट द एंड आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट = 5 अंडर रूट और 1/2 अंडर रूट। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है जी 2x की पावर 4 = 9x² - 4। तो कहता है जी इसे सॉल्व करें, तो जैसे कि इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एक पावर हो सिंगल यानी कि 2 और दूसरा हो 2 का डबल यानी कि 4, या इसी तरीके से आपके पास रकम कुछ और भी हो सकती है, एक हो 3 तो दूसरा हो उसका डबल यानी कि 6। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने जो छोटी रकम होगी, x² छोटी है या x की पावर 4 छोटी है, एब्सोल्युटली जी x² छोटी है, आपने उसे फ़र्ज़ कर लेना है, लेट कर लेना है कि वो आपकी बराबर है y के, यानी कि y = x², और उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयरिंग करनी है, तो इधर भी स्केयर ले लें और इस साइड पे भी क्या करें, x² का भी स्केयर ले लें, तो ये बन जाएंगे 2 2 बार 4, तो ये रकम बन जाएगी x की पावर 4। तो जहाँ पे भी आएगा x² आपने y लिखना है,
जहाँ पे भी आ जाए x की पावर 4 तो आपने वहाँ पे y स्क्वायर लिखना है। ठीक है जी। तो इसके बाद जी चलिए फिर लिखते हैं, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं। ठीक है जी। तो रकम है 2x की पावर 4 आ गई। तो मैंने कहा था जहाँ पे भी x की पावर 4 आए आप क्या लिखेंगे, y की स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x स्क्वायर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, क्या हुआ था जी फैसला, y लिखेंगे। तो y लिख दिया इज -4 एज इट इज़। अब आप क्या करें, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये दोनों टर्म्स उठा के आप लेफ्ट साइड पे ले हैं। तो ये टर्म्स क्या हैं जी आपकी, ये टर्म है आपकी 2y स्क्वायर, ये प्लस का 9y है, इधर आके ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये बन गया माइनस का 9y। इसी तरह ये माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे ये आके बन जाएगा प्लस का 4। और अब आप इसे करेंगे फैक्टराइज। ठीक है जी। फैक्टराइज का तरीका आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो वो क्या था जी, पहली रकम और आखिरी रकम आप वैसी की वैसे लिखी रहने दें। तो मैंने 2y स्क्वायर और 4 यानी कि आखिरी रकम वैसी की वैसी लिखी रहने दी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के कांस्टेंट यानी कि गिनती को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 4 2 बार 8 और आप उसे ले जाएंगे रफ अमल में और उसकी करेंगे तजज़ी। ये रफ अमल है जी आपका। ठीक है जी। तो ये 2 4 बार 8, 4 में 2 जमा करें, नहीं बन रहा -9, तो मज़ीद ले जाएं 2 2 बार 4। ठीक है जी। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 2 2 बार 4, 4 में 2 जमा करें, वंस अगेन नहीं बन रहा। तो एक तरीका मेरे पास और है, जब आप 8 को फैक्टराइज करें 8 के साथ, तो 8 1 बार 8 और 8 और 1 9 बन जाएंगे। तो ये मेरे पास जोड़े मिल गए मुझे 8y और 1y। ठीक है जी। तो ये इधर मैं लिख दूंगा कि इन दोनों को मैंने जमा किया यानी कि -8y और -y लगाया, तो इन दोनों को सोल्व करने से -9 मेरे पास डेवलप हो गया। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे और आखिरी दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है जी। यहाँ से देखें 2 इसमें भी है और 2 4 बार इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया। y स्क्वायर इसमें भी है और y इसमें भी है, लिहाजा y कॉमन आ गया। तो ये 2 1 बार 2 नहीं लिखा जाएगा, y एक कॉमन ले लिया था, लिहाजा 1y बच गया। ये 2 4 बार 8 और ये y कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे चेक करें जी, शुरू में माइनस आ जाए तो आप माइनस साइन लाजमी कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस साइन कॉमन लिया तो अलामतें बदल गई, ये माइनस का y ये प्लस का y बन गया, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 बन गया। मैंने आपको फैक्टराइजेशन का तरीका समझाया है कि अगर ये दो टर्म्स एक जैसी हों तो समझ जाएं कि आपकी फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट है। ठीक है जी। अब आप देखें, ये पहली टर्म और ये वाली दूसरी टर्म, इसमें चेक करें y-4 इसमें भी है और y-4 दूसरी टर्म में भी है। तो क्या करें, y-4 कॉमन ले लें। ठीक है जी। ये क्या बन गया, ये कुछ नहीं है जी। जब y-4 कॉमन लिया तो इधर मेरे पास बच गया 2y और इधर से मैंने y-4 कॉमन लिया तो ये माइनस तो बचा ही है, साथ में 1 बच गया। जब सारी टर्म कॉमन चली जाए तो 1 बचता है। अब आप क्या करेंगे, पेज के सेंटर में लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। y-4 इज इक्वल टू 0 और 2y-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये माइनस का 4 ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का 4 बन जाएगा। तो इसी तरह ये माइनस का 1 ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 बन जाएगा। ये 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिहाजा ये वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन के शुरू में आपने फ़र्ज़ किया था कि x स्क्वायर y के बराबर है, तो जहाँ पर y आएगा अब वहाँ पे
एक्स स्केयर पुट कर देंगे तो ये देखें मेरा यहाँ पे वाई आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, एक्स का स्केयर। ठीक है जी, तो मुझे तो निकालना था एक्स, तो ये एक्स का स्केयर आ गया। कैसे ख़त्म होगा, इधर भी अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें, ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, एक्स बच गया। और 4 का अंडर रूट होता है जी 2। तो जब भी आप अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इस वाई स्केयर की जगह भी आप एक्स का स्केयर पुट करेंगे। ये स्केयर कैसे ख़त्म होगा, इधर भी अंडर रूट ले लें, दूसरी साइड पे भी अंडर रूट ले लें। अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस इस्तेमाल होगा। ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो बच गया एक्स। 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट नहीं होता, तो आपका सॉल्यूशन सेट एट द एंड आ गया जी। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट। तो ये है जी आपका सॉल्यूशन सेट। एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है जी आज 3। ठीक है जी, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और इनका रूल है जी, एक रकम जो है वो सिंगल होती है और दूसरा उसका डबल। ठीक है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 1/2 पावर और ये है 1/4 पावर। तो याद रखें, अगर रकमें बटे में चली जाएं, जो रकम बटे में बड़ी होगी, जैसे कि 1/4 और ये है 1/2, 4 बड़ा है लेकिन है बटे में, तो इसे छोटा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बटे में अगर रकम बड़ी हो तो उसे छोटा कंसिडर किया जाता है। और 1/2 जो है ये रकम बड़ी है 1/4 से। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, आप छोटी रकम को लेट करते हैं y के। ठीक है जी, तो इसमें y जो है वो x की पावर 1/4 होगा। ठीक है जी, और अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, इस साइड पे भी स्केयर ले लें और दूसरी साइड पे भी 1/4 का भी आपको स्केयर लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आपकी कैंसलेशन हो जाएगी, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4। तो ये आपके पास y का स्केयर जो है वो रकम बन जाएगी x की पावर 1/2, क्योंकि ये कैंसलेशन हो गई। 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4, ऊपर वालों को ऊपर वालों से ज़रूर दे दें, इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 एक बार 1 और बटे में 2 बच रहा है। ठीक है जी, अब जहाँ पर आपके x की पावर 4 आएगी आप वहाँ पे y पुट करेंगे, और जहाँ पर x की पावर 1/2 आएगा वहाँ पे y का स्केयर पुट करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन के अंदर अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो पहले आ गया 5, तो 5 की जगह आप 5 ही लिख देंगे, और x की पावर 1/2 आ गया, तो x की पावर 1/2 की जगह हमने लिखना है y का स्केयर, और उसके बाद आ गया इज़ इक्वल टू, तो इज़ इक्वल टू लिख देंगे। उसके बाद आ गया 7 और x की पावर 1/4, जैसे कि हमने डिसाइड किया था x की पावर 1/4 की जगह हमने लिखना है y। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y, और ये -2 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, अब ये हमारी जो है वो म्यारी शक्ल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये राइट साइड वाली दोनों रकमें उठा के लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे। तो ये हमारी रकम बन जाएगी 5y स्केयर, ये प्लस का 7y है, इस साइड पे आके ये माइनस का 7y बन जाएगा, ये माइनस का 2, तो ये लेफ़्ट साइड पे आके प्लस का 2 बन जाएगा, और इज़ इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारी मयारी शक्ल है, यानी कि पहली के साथ y का स्केयर, दूसरी के साथ y, और तीसरी जो है वो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई y नहीं है, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे कंप्लीटिंग स्केयर के साथ हल कर सकते हैं। तीनों में से जो चाहें आप इसके ऊपर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है जी, आप पहली रकम और आखिरी रकम जो है वो एज़ इट एज़ लिख देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, इन दोनों के डिजिट्स को ज़रब देते हैं, यानी कि 5 2 बार 10 बन गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया 10, और अगर इसे फैक्टराइज करें 2 के साथ, 2 5 बार 10। ठीक है जी,
तो ये 5 और 2 7 होते हैं, ये सेंटर वाला डेवलप होना चाहिए। जैसे कि आपने फैक्टराइजेशन का मेथड सीखा हुआ है पहले क्वेश्चनों में, तो यहाँ पर मैं इतनी डिटेल के साथ नहीं जाता। तो आप याद रखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये 5 2 बार 10 बन जाएंगे, और फिर आपने रफ अमल में आ जाना है और यहाँ पर इसकी तजज़ी यानी कि फैक्टराइजेशन करनी है। और 2 5 बार 10 बन गई, और 2 और 5 को सॉल्व किया, 2 और 5 7 होते हैं, ये सेंटर वाला बन गया। तो हमारे ये पेयर हैं 2y और 5y, क्योंकि ये जमा करने से बना तो लिहाजा दोनों के साथ यही साइन लगाया जाएगा। ये बन जाएगा माइनस का 2y और माइनस का 5y। ठीक है जी, ये पहली 2 टर्म्स हैं और इसी तरह ये आखिरी 2 टर्म्स हैं। इनको आपने फैक्टराइजेशन में अलग-अलग सॉल्व करना होता है। तो अगर आप देखें तो इन पहले जो 2 रकमें हैं 5y² और -2y, इसमें से क्या चीज़ कॉमन है? आप देख सकते हैं y इसके अंदर भी है और y इसके अंदर भी है, तो लिहाजा यहाँ से आपने y जो है वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 5 जो है वो वैसे का वैसे ही बच गया, और उसके बाद ये y का स्क्वायर था तो 1y बच गया, ये माइनस, और ये 2y इसके साथ लगा हुआ था वो मैंने कॉमन ले लिया, तो लिहाजा अब y नहीं लगेगा। ठीक है जी, आपको पहले भी मैंने बताया फैक्टराइजेशन के अंदर अगर शुरू में माइनस आ जाए तो आप पहले तो माइनस को कॉमन लेते हैं। इसके अलावा चेक करें, ये 5y है और ये प्लस का 2 है, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, सिर्फ माइनस साइन ही मैंने कॉमन लिया। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो आप अलामतों को तब्दील कर देते हैं। तो ये माइनस का 5y था, ये प्लस का 5y बन गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 बन गया। ठीक है जी, राइट साइड पे आपके है 0। मैंने पहले भी बताया था अगर आपकी दोनों साइड पे ये रकम सेम हो तो समझ लें आपकी फैक्टराइजेशन परफेक्ट जा रही है। ठीक है जी, अब आप क्या करें, 5y - 2 इस टर्म के अंदर भी है और 5y - 2 दूसरी टर्म के अंदर भी है। तो क्या करें, 5y - 2 आप कॉमन ले लें। ठीक है जी, यहाँ से ये 5 - 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ y बच गया, ये वाला माइनस एज इट एज। यहाँ से 5y - 2 कॉमन ले लिया, यानी कि मुकम्मल टर्म ही आपने कॉमन ले ली। अगर सारी चीज़ें कॉमन ले लें तो वहाँ पे 1 बचता है। ठीक है जी, ये आपने बात को याद रखना है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, पेज के सेंटर में इस तरीके से लाइन लगाएंगे, पहली रकम को भी 0 के बराबर रखेंगे और दूसरी टर्म को भी, ये 1 है जी, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है जी, अब आप इसे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो ये था 5y, ये माइनस का 2, दूसरी साइड पे ये बन जाएगा प्लस का 2। ठीक है जी, और ये 5 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका बटा बन जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको भी सॉल्व करना है, ये माइनस का 1 है, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से भी y की रकम निकल आई और दूसरी साइड पे भी आपकी y की रकम निकल आई। तो अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपने ऊपर लेट की हुई है। तो चेक करें आपने ऊपर y की रकम क्या लेट की थी। हाँ जी, यहाँ से आप चेक करें कि आपने y की रकम क्या लेट की थी। आपने कहा था जी कि y इज़ इक्वल टू x की पावर 1/4। तो जहाँ पे भी आपका y आ रहा है वहाँ पे आप x की पावर 1/4 पुट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के अंदर y की जगह हम लिखेंगे x की पावर 1/4। ठीक है जी, इस y की जगह आ गया x की पावर 1/4 और ये 2/5 रकम आपकी एज इट एज ही बच गई है। तो ये 1/4 कैसे ख़त्म होगा, दोनों तरफ आप क्या करें 4 पावर ले लें। तो इस साइड से इस साइड पे भी मैंने पावर 4 ले ली, तो मुझे इस साइड पे भी पावर जो है वो 4 लेना पड़ेगी, इधर भी पावर 4 ले ली। तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया x। ठीक है जी, तो ये आप क्या करें, 2 की पावर 4 लें, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 और 8 2 बार 16। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। अब आप क्या करेंगे, 5 की पावर भी 4 लेंगे, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125 और 125 5 बार 625। तो बटे में आ गया 625। ये एक सोल्यूशन साइड निकल गया। अब आपने इसी तरीके से इस टर्म को भी सॉल्व करना है। y की जगह क्या लिखेंगे, x की पावर, y की जगह लिखेंगे x की पावर 1/4 जो कि हमने शुरू में लेट किया था।
तो ये 1/4 पावर कैसे ख़त्म होगी, बटा 4। आप क्या करें, इधर भी पावर 4 ले लें और फिर हमें इधर भी पावर 4 लेना पड़ेगी। ये 4 के साथ 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही पावर 4 लेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ करें, एक ही रहेगा। तो यहाँ पे जी आप लिखेंगे अपना सॉल्यूशन सेट। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट निकल आया जी। एक मेरी टर्म आई 16/625 और दूसरा मेरे पास आया 1। तो ये है जी आपका सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर है जी 4। इन क्वेश्चनों में चेक करें, एक पावर जो है वो सिंगल है और दूसरी और उसका डबल। ये क्वेश्चन हमने पहले भी इस तरह के 3 सॉल्व कर लिए हैं। तो चेक करें, ये पावर 1/3 और ये पावर 2/3। ये पावर छोटी है और ये पावर बड़ी है। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। 2/3 को कैलकुलेटर पर लिखें, फिर 1/3 को लिखें, आपको नज़र आ जाएगा 2/3 जो है 1/3 से बड़ी है। तो इन क्वेश्चनों का तरीका है जी, जो छोटी रकम होगी आपने क्या करना है, उसे लेट कर लेना है कि वो वाई के बराबर है। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयरिंग करनी है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्केयर लेने से जब स्केयरिंग आप करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एक बार, 2 और बटे में 3 एज इट इज़। तो जहाँ पे आएगा जी x की पावर 1/3 आपने y पुट करना है, और जहाँ पे आएगा x की पावर 2/3 आपने y का स्केयर पुट करना है। तो चलिए इस इक्वेशन के अंदर अब आप इस वैल्यू को पुट करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले आ गया x की पावर 2/3। तो आपने x की पावर 2/3 की जगह लिखना है, ये देखें चेक करें, y का स्केयर पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y स्केयर और ये प्लस एज इट इज़, ये 54 एज आ जाएगा, और ये 15 भी ऐसे का ऐसे ही। और ये x की पावर 1/3 है, हमने डिसाइड किया था x की पावर 1/3 की जगह हमने y पुट करना है। तो यहाँ पर y पुट कर दें। तो अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आएँ। ये प्लस का 15y है, ये दूसरी साइड पर आकर माइनस का 15y बन जाएगा, और ये प्लस का 54 एज ही रहेगा। तो ये है जी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब आपने इसे फैक्टराइजेशन के तरीके से हल कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर के तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी के तरीके से हल करते हैं। तो तजज़ी का तरीका क्या है, पहली रकम और आखिरी रकम आपने एज इट एज लिखी रहने देनी है। उसके बाद आपने इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 54 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 54 बन जाएगा। आपने रफ अमल में इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 54 को फैक्टराइज करें तो आप देख सकते हैं ये 2 के साथ जा रहा है, 2 बार बन गए आपके पास 4, एक बचा यहाँ पर बन गए 14। तो ये 2 बार 4 यहाँ पर बन गए 14, तो 2 7 बार 14। और मज़ीद इसे फैक्टराइज करेंगे, ये 3 के साथ सॉल्व हो रहा है, तो 3 के साथ किया, 3 9 बार 27। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 2 3 बार 6, और इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। 9 और 6 ये सेंटर वाली टर्म आपकी आनी चाहिए थी, यानी कि 15y। तो 15y आ गया, तो लिहाजा मेरे फैक्टर्स हैं 6y और 9y। ये हैं जी मेरे पास फैक्टर्स। तो इनके साथ कौन सी इलामत लगाऊं कि माइनस का 15y बन जाए। तो 6 के साथ भी माइनस लगाऊंगा, 9 के साथ भी माइनस लगाऊंगा। तो -6y और -9y मेरे पास आ गया -15y, -6y -9y। ठीक है जी। अब आपने पहली 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना है, इसी तरह आपने दूसरी टर्म में से भी कुछ कॉमन लेना है। ये फैक्टराइजेशन का एक आसान अमल है। ठीक है जी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपके पास जो कॉमन टर्म है वो है जी y। ये y स्केयर है, ये 6y है।
तो लिहाजा y जो है वो दोनों में है, तो y मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, तो ये y का स्केयर था तो एक y बच गया। यहाँ से y कॉमन ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का 6 मेरे पास बच गया। अब यहाँ से चेक करूँगा क्या कॉमन आ रहा है। शुरू में माइनस आ जाए, माइनस तो लाजमी कॉमन लेते हैं फैक्टराइजेशन में। और उसके अलावा 9 और 54 ये दोनों जो हैं वो एक ही टेबल के अंदर आते हैं, लिहाजा मैं यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ से -9 कॉमन चला गया, सिर्फ और सिर्फ y बच गया। क्योंकि मैंने माइनस साइन जो है वो कॉमन लिया था तो अलामत यहाँ पर चेंज हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 9 6 बार जो है वो 54 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, दोनों टर्म में चेक करें y-6 इसमें भी आ रहा है, y-6 इसमें भी आ रहा है। तो क्या करें, y-6 को आप कॉमन ले लें। जब यहाँ से y-6 कॉमन ले लिया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ y बच गया। जब यहाँ से मैंने y-6 कॉमन ले लिया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस का 9 बच गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, पेज के सेंटर में आपने लाइन लगानी है। ठीक है जी, और दोनों को आपने 0 के बराबर रख लेना है। y-6 इज़ इक्वल टू 0 और y-9 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये माइनस का 6 है, ये दूसरी साइड पर जाकर बन जाएगा प्लस का 6। तो अब हमने क्या करना है जी, चेक करें। शुरू में हमने y क्या लेट किया था, शुरू में हमने y लेट किया था कि जहाँ पर भी x की पावर 1/3 आ जाए y लिख देना है। तो अब y आ गया तो हमने x की पावर 1/3 लिख देना है। तो वहाँ पर हमारे पास y की रकम है तो हमने वहाँ पे x की पावर 1/3 लिख देना है। तो लिहाजा ये y की जगह मैंने लिख दिया x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6। और ये बटा 3 कैसे ख़त्म होगा, अगर दोनों तरफ आप पावर 3 ले लें तो बटा इसका 3 ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो क्या करें, इस साइड पर भी आप पावर 3 ले लें और दूसरी साइड पर भी आपको पावर 3 लेना पड़ेगी। ये 3 के साथ 3 हो गया कैंसिल, तो मेरे पास 3 के साथ 3 हो गया जी कैंसिल। तो मेरे पास बच गया x। तो 6 की पावर यहाँ पर आप 3 लेंगे तो आपके पास बन जाएगा, तो 6 की पावर 3 दोनों तरफ लें तो मेरे पास बन गया 216। ठीक है जी, आप भी कैलकुलेटर का यूज़ करें, मैंने भी कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद आप चेक करें, ये माइनस का 9 ये दूसरी तरफ जाके बन जाएगा प्लस का 9। जैसे कि आपको पता है ऊपर हमने y जो है वो x की पावर 1/3 के रखा था, तो लिहाजा रिवर्स करेंगे, y की जगह लिख देंगे x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 9। तो ये 1/3 कैसे ख़त्म होगा, सिमिलरली दोनों तरफ पावर 3 लेने से। तो इधर भी पावर 3 ले ली, इधर भी मुझे पावर 3 लेना पड़ेगी। ये 3 के साथ 3 हो गया कैंसिल, x बच गया। तो 9 की पावर 3 लें, मैं भी कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, आप भी करें। तो मेरे पास बन रहा है जी 729। तो सोल्यूशन सेट आ गया जी हमारे पास। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 216 और 729। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर है जी 5 और इसकी रकम है 3x की पावर -2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8x की पावर -1। तो हम क्या करते होते हैं जी, छोटी रकम जो है उसे हम लेट करते हैं कि वो y के बराबर है। ठीक है जी, और ये बड़ी रकम है, ये हमने इससे डेवलप करनी है। तो लेट कर लें y इज़ इक्वल टू x की पावर -1। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्केयर ले लें और इसकी राइट साइड पे भी, ये इसकी राइट साइड है और राइट साइड का भी स्केयर ले लें। ठीक है जी, जब आप स्केयर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा प्लस माइनस 2 एक बार 2। ठीक है जी, अब आप डिसाइड कर लें, जहाँ पर x की पावर -1 आए आप y पुट करेंगे और जहाँ पर x की पावर -2 आए आप y का स्केयर पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप अप्लाई करें। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो पहले 3 आ गया तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया जाएगा
3, ठीक है जी। और उसके बाद देखें जी x की पावर -2 आ गया, तो हमने डिसाइड किया था जहाँ पर x की पावर -2 आएगा हम y का स्केयर पुट करेंगे, तो लिहाजा हमने x की पावर -2 की जगह y का स्केयर पुट कर लिया। और उसके बाद आ गया प्लस, तो प्लस डाल दिया। उसके बाद आ गया 5, तो 5 लिख दिया। उसके बाद इक्वल साइन, तो इक्वल साइन लिख दिया। उसके बाद 8, तो 8 लिख दिया। x की पावर -1, तो हमने डिसाइड किया था जहाँ पे x की पावर -1 आएगा हम वहाँ पे y पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप y पुट कर दें, ठीक है जी। अब आप क्या करें, ये 8y को उठाकर लेफ़्ट साइड पर लेके आएँ ताकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, ठीक है जी। तो पहली रकम 3y का स्केयर एज इट एज लिख दिया। उसके बाद हमने y वाली रकम लिखनी होती है जो कि आपकी राइट साइड पर है। आप इसे उठा के लेफ़्ट साइड पर लेके आएँ। इधर ये प्लस का 8y है, तो इधर आकर ये माइनस का 8y बन जाएगा और ये +5 ऐसे का ऐसे लिखा रहने दें, ठीक है जी। अब आपकी ये एक दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल बन गई है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो आप इसके ऊपर 3 तरीके हैं मसावात को सॉल्व करने के। दो दर्जी मसावात को तज्ज़ी के तरीके से सॉल्व करना, यानी कि फैक्टराइजेशन से, या इसे दो दर्जी फार्मूला के साथ सॉल्व करें, या इसे कंप्लीटिंग स्केयर यानी कि तकमीले मुरब्बा के साथ सॉल्व करें। तो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर तज्ज़ी का तरीका लगाते हैं, वो ज़रा इजी मेथड है बाकियों से। तो वो तरीका क्या है, पहली रकम और आखिरी रकम आप ऐसे का ऐसे जो है वो लिखी रहने दें। हमने पहली और आखिरी सेम टू सेम रकमें लिख दी हैं। अब हमने क्या करना है, इनके कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। करेंगे तो ये बनेगा 5 3 बार 15, और उसके बाद हम रफ अमल में चले जाएंगे। 15 लिखने के बाद यहाँ पर आप रफ अमल में आ जाएं, ठीक है जी। अब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 5 बार 15, ठीक है जी। पहला स्टेप करने के बाद आप इसे चेक करेंगे, इन दोनों को जमा या माइनस करने से हमारी सेंटर वाली रकम तो नहीं डेवलप हो रही। तो देखें 5 और 3 8 होते हैं, तो यही हमारे फिर पेयर है 3y और 5y, ठीक है जी। हम इनके साथ वो अलामतें लगाएंगे जिसके साथ -8y बन जाए। तो 3 के साथ भी माइनस लगाएंगे, 5 के साथ भी माइनस लगाएंगे, तो -3 और -5 -8 बन जाएंगे। तो ये वाले दोनों फैक्टर उठाकर आप सेंटर में लिख दें। -3y और -5y उठाकर सेंटर में लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहली दो रकमों में से कोई टर्म्स कॉमन लेंगे और इसी तरह आखिरी दो में से भी कुछ कॉमन लेंगे। ये फैक्टराइजेशन का तरीका है। तो इसमें चेक करें, इसमें 3 कॉमन है, और 3 के अलावा चेक करें y का स्केयर इसमें है और y इसमें है, यानी कि y भी कॉमन है, लिहाजा हमने y भी कॉमन ले लिया। तो दो टर्म्स कॉमन होगी 3 और y। अब चेक करें, यहाँ पर 3 भी कॉमन चला गया, y कॉमन चला गया, तो ये y का स्केयर है, लिहाजा 1y यहाँ पर बच गया। तो ये 3y है, 3y का 3y ही सारे का सारा कॉमन चला गया। अगर सारी टर्म कॉमन चली जाए तो वहाँ पे 1 बचता होता है जी, ठीक है। अब दूसरी साइड पर आ जाएं, अगर शुरू में ही माइनस आ जाए तो आपने माइनस साइन को लाजमी कॉमन लेना होता है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से 5 को कॉमन ले लें। ये 5 यहाँ से आ गया जी कॉमन, क्योंकि ये 5 कॉमन चला गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y बच गया, और हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे अलामत चेंज होगी, ये प्लस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर। तो 5 हमने कॉमन लिया और यहाँ पर है भी 5। अगर सारी की सारी टर्म कॉमन ले ली जाए तो पहले भी बताया वहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपकी ये दोनों टर्म सेम है तो आपका क्वेश्चन जो है वो 100% परफेक्ट जा रहा है। ये आपके सही होने क्वेश्चन के सही होने की दलील होती है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करें जी, ये पहली टर्म्स आपके पास हो गई और ये वाली आपके पास दूसरी टर्म्स होगी। तो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों के अंदर y-1 इसके अंदर भी है और y-1 इसके अंदर भी है। तो क्या करें, y-1 कॉमन ले लें। जब आपने y-1 कॉमन ले लिया तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बच गई 3y, ठीक है जी। इसी तरह जब आपने इसमें से y-1 कॉमन लिया तो आपके पास माइनस का 5 बच गया और इज़ इक्वल टू 0।
अब आप क्या करेंगे जी, पेज के सेंटर में लाइन लगाएंगे और दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 3y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से आप y का जवाब निकालेंगे। ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 1 बन जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, y की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे? जो वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन के शुरू में लगाई थी। क्या थी जी? आपने कहा था y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1, यानी कि जहाँ पे आपको y नज़र आएगा आप लिखेंगे x की पावर माइनस 1। तो अब मैं y की जगह लिख रहा हूँ x की पावर माइनस 1। ठीक है जी, तो मुझे निकालना था x का जवाब, यहाँ पे निकला x की पावर माइनस 1 का जवाब। तो माइनस पावर कैसे ख़त्म होगी? जैसे ये पावर नीचे जाएगी तो ये प्लस की बन जाएगी। कैसे, ये चेक करें। ये 1 के बटे में गया तो x की पावर 1 बन गई, तो 1 नहीं लिखते और ये है इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली रकम इधर तकसीम हो रही है और दूसरी साइड पे जाके ये ज़रब हो जाएगी। यहाँ पे बच गया 1 और ये हो गया 1 मल्टीप्लाई x। ठीक है जी, तो ये x एक बार x बन गया। इसी तरह अब आप, ये पहला सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह अब आप दूसरी साइड पे सॉल्व करेंगे इसे। ये माइनस का 5 है तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है जी, और ये 3 और y के दरमियान चेक करें, कोई अलामत नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये बच गया 5/3। ठीक है जी, y की जगह आप क्या पुट करेंगे? जैसे डिसीजन किया था आपने x की पावर माइनस 1, तो y की जगह लिख रहा हूँ x की पावर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5/3। आपके पास ये जो है वो बन गया है। तो अब आप क्या करेंगे, उसी तरह x की पावर माइनस 1 है, ये बटे में जाके प्लस का 1 बन जाएगा। 1/x की पावर 1, जैसे कि मैंने बताया 1 जो है वो नहीं लिखते, तो ये बन गया 5/3। तो अब ये रकमें क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 और x ज़रब हुए तो बन गया 5x, 3 और 1 ज़रब हुए तो बन गया 3। अब ये 5 और x ज़रब हो रहे हैं तो लिहाजा जो 5 है दूसरी साइड पे जाकर इसका बटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/5। और हमारा सल्यूशन सेट निकल आया जी, एक तो 1 और दूसरा निकला है 3/5। कुव्वत नमाई मसावात। कुव्वत नमाई मसावात में मतगय्यर कुव्वत नमाओं में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी मसावात जिसमें मतगय्यर यानी कि एक्स वाई जो है उनको हम मतगय्यर के नाम से जानते हैं। तो अगर एक्स जो है वो पावर के अंदर चला जाए यानी कि कुव्वत नमा में चला जाए तो वो मसावात कुव्वत नमाई मसावात कहलाती है। मिसाल के तौर पर 3 की पावर x ज़रब 4 की पावर 2x इज़ इक्वल टू 15। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं जो मतगय्यर है यानी कि x है वो पावर में चला गया यानी कि कुव्वत नमा में चला गया, लिहाजा हम इस मसावात को कुव्वत नमाई मसावात कहेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल हैं जो मतगय्यर हैं वो पावर के अंदर है यानी कि 3 की पावर 2x। तो चेक करें, ये पावर के अंदर x चला गया तो ये एक जो है वो एक्सपोनेंशियल यानी कि कुव्वत नमाई मसावात है। तो चलिए देखते हैं कुव्वत नमाई मसावात को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, ये चेक करें 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो ये 3 की 2 पावरें हैं, एक है 2x और दूसरा है 2। तो सबसे पहले आप इनकी पावरों को सेपरेट करेंगे, जिसका मतलब है कि 3 की पावर एक तो है 2x ज़रब और दूसरी 3 की पावर है 2। ठीक है जी, ये इसकी 2 पावरें थी, एक 2x वो भी हमने अलहदा कर दी और दूसरी इसकी पावर थी 2 वो भी हमने अलहदा कर दी। ठीक है जी, और ये रकम है 12 ज़रब
ये आपने इसे ज़रब पढ़ना है जी, मल्टीप्लाई, ये अशारिया नहीं है। जो अशारिया होता है वो सेंटर में होता है, ये थोड़ा नीचे है, ये मल्टीप्लाई की इलामत है। 3 की पावर x और -3 एज इट एज है, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, ये रकम वैसे की वैसी लिख दें, बाकी सारी 3 की पावर 2x और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 बार 9, ठीक है जी। उसके बाद ये 12 ज़रब 3 की पावर x एज इट एज और -3 भी एज इट एज ही रहेगा। अब आप क्या करें, जो एक्सपोनेंशियल में छोटा है उसे आप y के बराबर रख लेंगे। तो एक ये एक्सपोनेंशियल वाली रकम है 3x और दूसरी है 3 की पावर 2x। तो इसमें चेक करें, जो छोटा है वो 3 की पावर x है, तो आप इसे लेट कर लेंगे, ये y के बराबर है। तो फ़र्ज़ करें, यानी कि लेट y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x। तो जैसे ही आप इसे लेट करेंगे उसके बाद आप स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ आप जो है वो मुरब्बा ले लेंगे, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। स्केयरिंग कर लेंगे दोनों साइड पे, तो इधर भी स्केयर ले लें, तो ये 3 की पावर x था, इधर भी आपको स्केयर लेना है। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो x और 2 जब ज़रब होंगे तो ये बन जाएगा 2x। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, आपको जहाँ पर भी 3 की पावर x नज़र आएगा आप वहाँ पे y पुट करेंगे, और जहाँ पर 3 की पावर 2x आएगा आप वहाँ पे y का स्केयर पुट करेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के अंदर इनको अप्लाई करवाऊँगा। तो चलिए पुट करते हैं इनको इन इक्वेशंस के अंदर। तो ये है 3 की पावर 2x, तो हमने डिसाइड किया था जहाँ पर 3 की पावर 2x आएगा वहाँ पे हम y स्केयर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया y स्केयर और इसके साथ क्या है 9, और उसके बाद आ गया 12 लिख दिया। उसके बाद 3 की पावर x, तो हमने डिसाइड किया था जहाँ पर 3 की पावर x आएगा वहाँ पे हम y पुट करेंगे, लिहाजा मैंने यहाँ पे y पुट कर दिया, और ये -3 वैसे का वैसे ही। तो अब आप क्या करेंगे, इन्हें मेयारी शक्ल में लिखेंगे, यानी कि ये दोनों टर्म्स उठाकर आप लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे। तो जो पहली रकम है वो है जी, इसे तरतीब के साथ लिख लेते हैं, कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में, यानी कि 9y स्केयर, और उसके बाद ये प्लस का है, इधर आकर बन जाएगा माइनस का, तो ये बन गया -12y। ये माइनस का 3 है, ये इस साइड पर आकर बन जाएगा प्लस का 3, और इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। तो अब आप क्या करेंगे, इसे सादा फैक्टराइजेशन के तरीके से हल कर लें, या आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या आप इसे तकमील मुरब्बा के साथ सॉल्व कर लें। जो आपको तरीका अच्छा लगता है वो सॉल्व कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर तज्ज़ी के तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो आसान और छोटा मेथड है। और वो क्या है जी, आप पहली और आखिरी रकम ऐसे ही लिखी रहने दें। तो ये मैंने पहली रकम और ये मैंने आखिरी रकम एज इट एज लिख दी, ठीक है जी। ये पहली और ये आखिरी रकम मैंने सेम टू सेम लिख दी। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 9 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 9 3 बार 27 बन जाएगा। आप क्या करेंगे, रफ अमल में इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपने 27 की फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है जी। तो पहला स्टेप करते हैं, 3 के साथ ये सॉल्व हो रहा है, 2 के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, तो 3 9 बार 27 बन गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करें, आप 9 में 3 जमा करें, क्या सेंटर वाली रकम बन रही है, बिल्कुल जी, 9 और 3 12 होते हैं, बन रही है। तो अब आप क्या करें, मुझे फैक्टर मिल गए हैं 3y और 9y। तो आपने इनके साथ वो अलामतें लगानी है जिनको हल करने के बाद -12 बन जाए। तो दोनों के साथ अगर आप माइनस लगाएंगे तो 12 बन जाएगा, क्योंकि -9 और -3 -12 होते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे, इसी तरह दूसरी 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे। ये फैक्टराइजेशन का एक रूल होता है। तो यहाँ से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से एक तो मुझे 9 कॉमन नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो y भी मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है जी।
अब यहाँ से मैंने 9 भी कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया, तो y 2 थे, एक y बच गया। यहाँ पर 9y है, 9y ही कॉमन ले लिया, अगर सारी टर्म ही कॉमन ले तो वहाँ पे 1 बचता है। और अगर अब आप दूसरी साइड पर चेक करेंगे, दूसरे दो में से चेक करें, शुरू में माइनस आ गया, अगर शुरू में माइनस आए तो आप उसे कॉमन लेते हैं। उसके बाद चेक करें 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 कॉमन आ गया, तो ये टर्म मेरी कॉमन है। ठीक है जी। अब यहाँ से क्योंकि 3 कॉमन चला गया, सिर्फ और सिर्फ y बच गया, और मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया था, लिहाजा अलामतें चेंज होंगी, ये प्लस है, ये बन गया माइनस। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया था, और अगर सारी की सारी टर्म कॉमन हो, जैसे कि 3 सारी की सारी टर्म कॉमन थी, तो वहाँ पे 1 बचता है और इज़ इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, ये देखें, ये पहली टर्म और ये दूसरी, इन दोनों में चेक करें, y-1 इसमें भी है और y-1 इसमें भी है। तो अब आप क्या करें, दोनों में से y-1 को कॉमन ले लें। y-1 कॉमन ले लिया, तो क्योंकि यहाँ से मैंने y-1 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया 9y। सिमिलरली यहाँ से भी मैंने y- कॉमन लिया था, तो मेरे पास बच गया -3। अब आप क्या करें, दोनों को 0 के बराबर रख दें। ठीक है जी। सेंटर में आप क्या करें, पेज के लाइन लगाएं, पहली टर्म को भी आप 0 के बराबर रख दें और दूसरी टर्म को भी आप 0 के बराबर रख दें। ये माइनस का 1 है, तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि आपने शुरू में ही डिसाइड की थी। तो चेक करें, आपने कहा था y जो है वो 3 की पावर x के बराबर है, तो लिहाजा अब मैं यहाँ पर y की जगह 3 की पावर x लगा रहा हूँ। तो ये है जी y, तो इसकी जगह मैं लगा रहा हूँ 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, जी, क्योंकि जो आपका वेरिएबल है यानी कि x जो आपने निकालना है वो एक्सपोनेंट में चला गया, तो आपने क्या करना है, इसका बेस इधर 3 है, तो यहाँ पर भी आपने इसका बेस भी 3 बनाना है। तो 3 की कितनी पावर लें कि 1 आ जाए, ये आपने सोचना है। तो डियर स्टूडेंट, 3 की अगर पावर 0 ली जाए तो वो 1 के बराबर होती है, तो लिहाजा मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर 0 लें वो 1 के बराबर होता है, चाहे आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। तो उसके बाद चेक करें, इन दोनों के बेस जो हैं वो आपस में बराबर हैं, यानी कि 3 और 3 बराबर हैं, तो लिहाजा इनकी जो पावरें होंगी वो भी आपस में बराबर ही होंगी, लिहाजा x इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास एक सोल्यूशन सेट जो है वो निकल आया है। तो अब हम जो है वो दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये है जी, इसकी अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। ये -3 है, ये दूसरी साइड पर बन जाएगा +3। जब आप -3 को दूसरी साइड पर ड्रॉप करेंगे तो इधर आकर ये बन जाएगा +3। ये 9 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा ये वाला 9 जो है दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो अब आप चेक करें, ये कैंसिलेशन हो रहे हैं, 3 एक बार 3 और 3 3 बार 9, तो ये मेरे पास बन गया 1/3। ठीक है जी। अब आप क्या करें, जी, ये y की जगह वैल्यूज़ पुट करें। तो जैसे कि आपको पता है y की जगह हमने शुरू में लेट कर लिया था कि x की पावर हम लिखेंगे वहाँ पर y की जगह 3 की पावर x, ये हमने शुरू में ही लेट कर लिया था। ठीक है जी। तो अब ये 1/3 है, तो जब 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर -1। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, इनकी बेसिस बराबर हैं, तो लिहाजा इनकी पावरें भी आपस में क्या होगी, बराबर होंगी, लिहाजा x इज़ इक्वल टू -1। x इज़ इक्वल टू -1, तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन निकल आया। तो लिहाजा हमारा सॉल्यूशन सेट है जी 0 और -1। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी। तो ये एक एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल है वो पावर में चले गए, जैसे कि 2 की पावर x, तो जो x है वो पावर में चला गया, तो ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल यानी कि कुव्वत नुमाई
एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आप क्या करें, पहली रकम एज इट एज 2 की पावर x प्लस 64 और ये 2 की पावर माइनस x है, ये बटे में जाकर 2 की पावर x बन जाएगा, यानी कि ऊपर ये माइनस का x है, जब ये बटे में जाएगा तो ये प्लस का x बन जाएगा और -20 जो है वो वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट जो एक्सपोनेंशियल चीज़ है यानी कि 2 की पावर x है आप उसे y के बराबर रख लें, ठीक है जी। फर्ज किया y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर 2 की पावर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप y अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें जी, शुरू में 2 की पावर x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y प्लस 64 आ गया, ओवर में है जी 2 की पावर x, हमने डिसाइड किया था जहाँ पर 2 की पावर x है आपने y पुट करना है, माइनस तो -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने बटे से y ख़त्म करना है। तो बटे से y कैसे ख़त्म होगा, पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड रकम को भी y के साथ मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रकम को भी आप क्या करें, y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो y मल्टीप्लाई पहली रकम प्लस y मल्टीप्लाई दूसरी रकम यानी कि 64 ओवर y मल्टीप्लाई तीसरी रकम यानी कि 20 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे जी, इसे सॉल्व करेंगे, y और y का स्क्वायर, ये y से y हो गया कैंसल, तो हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ 64, y ज़रब 20 तो ये हो गया 20 y। अब आप क्या करें, इसे तरतीब के साथ लिख लें, y स्क्वायर वाली पहले नंबर पर लिखें, -20y दूसरे नंबर पर, और ये जो कांस्टेंट है 64 इसे आप आखिर पे रखें। यही 2 दर्जी मसावात की स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि मयारी शक्ल है। तो y स्क्वायर वाली रकम, उसके बाद -20y वाली रकम और उसके बाद 64 इज इक्वल टू 0 रख लें, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये एक 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है, पहली के साथ y स्क्वायर, दूसरी के साथ y और तीसरा कांस्टेंट। अब आप क्या करेंगे, इसको तजज़ी के तरीके के साथ सॉल्व कर देंगे। तजज़ी का तरीका क्या है, पहली रकम और आखिरी रकम आप वैसी की वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है, 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 64, तो आप क्या करेंगे, 64 की रफ अमल में फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये है आपका रफ अमल। तो 64 को क्या करें, 2 के साथ फैक्टराइज करें, ठीक है जी। ये हो गया 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4। अब आप क्या करें, 32 और 2 को जमा करें, क्या सेंटर वाली टर्म बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही। इस तरह 32 में से 2 को माइनस करें, फिर भी नहीं बन रही। आप मज़ीद फैक्टराइजेशन को आगे ले जाएं, 2 1 बार 2 1 बचा, यहाँ पर बन गए 12, 2 6 बार 12। आप दोबारा इनको चेक करेंगे, पहले आप इन चीज़ों को इकट्ठा कर लें, 2 2 बार 4। अब आपने 4 को और 16 को चेक करना है, क्या ये जमा या माइनस करने से सेंटर वाली टर्म यानी कि 20 बनती है, बिल्कुल। 4 और 16 को आप प्लस करें तो ये बन जाता है। तो लिहाजा हमारे फैक्टर बन गए हैं 4y और 16y, ठीक है जी। ये फैक्टर हम उठा के यहाँ पर सेंटर में लिख देंगे, ठीक है जी। माइनस का 4y और माइनस का 16y, ठीक है जी, क्योंकि माइनस इसलिए लगाया कि -4 और -16 जो है वो -20 होते हैं, हमने इसको लेवल भी करना होता है। अब आप क्या करें, पहली 2 टर्म में से कुछ कॉमन लें और इसी तरह आखिरी 2 टर्म में से आप कुछ कॉमन लें। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पहली 2 टर्म में y जो है वो आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। तो ये y का स्क्वायर था, एक y कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिर्फ y बच गया। तो ये एक ही y है वो कॉमन चला गया तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 4 बच गया। अब यहाँ पे आ जाएं,
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये जो दो टर्म्स है यहाँ से -16 कॉमन आ रहा है। माइनस तो कॉमन आप लेंगे अगर शुरू में आ गया, उसके अलावा ये 16 जो है वो भी कॉमन आ रहा है। 16 4 बार 64 होता है, तो 16 लिया कॉमन। तो यहाँ पे बच गया जी y, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया था लिहाजा यहाँ पर अलामत चेंज हो गई, ये प्लस है तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। और 16 4 बार 64 बन गया। तो अब ये मेरे पास दो टर्म्स हैं, ये वाली पहली और ये वाली दूसरी। इन दोनों में चेक करें, y-4 इसमें भी है और y-4 दूसरी में भी है। तो अब आप क्या करें, y-4 कॉमन ले लें। ये y-4 ले लिया कॉमन, तो मेरे पास बच गया सिर्फ y माइनस, यहाँ से भी y-4 कॉमन ले लिया तो सिर्फ बच गया 16। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, पेज के सेंटर में लाइन लगानी है और इन दोनों को ज़ीरो के बराबर रख लेना है। ये पेज के सेंटर में लग गई लाइन, y-4 बराबर 0 और y-16 बराबर 0। तो y ये माइनस का 4 है, ये दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा प्लस का 4। इसी तरह ये माइनस का 16 है, ये दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा प्लस का 16। अब आपने क्या करना है, y की जगह वो वैल्यू वापस करनी है जो आपने शुरू में लेट की थी। आप शुरू में आपने लेट किया था कि जहाँ पर y आ जाए, जहाँ पे y आ जाए वहाँ पे आपने 2x लिखना है। ठीक है जी, तो लिहाजा हम y की जगह लिखेंगे 2 की पावर x। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या करें जी, y की जगह लिखें 2 की पावर x और ये वाला 4 एज इट एज। ठीक है जी, तो क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो पावर में चला गया, क्योंकि इसकी बेस 2 है और यहाँ पर भी आपके पास बेस 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सोचें 4 जो है वो 2 की पावर कितना होता है, जो 4 है वो 2 की पावर 2 होता है। आप 4 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 2। चेक करें, इसकी बेस भी 2, इसकी बेस भी 2, दोनों की बेसिस जो है वो बराबर हो गई हैं, लिहाजा इनकी जो पावरें होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। लिहाजा x बराबर 2, x बराबर 2 ये मेरे पास पहला सोल्यूशन निकल आया। इसी तरीके से मैंने दूसरा सॉल्व करना है, y की जगह क्या लेट करना है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है जी, अब आप क्या करें, जो 16 है ये 2 की पावर कितना होता है ये आपने सोचना है। तो ये होता है 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 और 8 2 बार 16। तो ये होता है 2 की पावर 4। जो 16 है ये है 2 की पावर 4। चेक करें जी, इसमें बेस जो है वो बराबर हो गए हैं, इसका भी बेस 2, इसका भी बेस 2, लिहाजा इनकी पावरें जो हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो x बराबर है 4 के, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो एट द एंड हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो इनका सॉल्यूशन सेट है जी मेरे पास 2 और 4। माकूस मसावात। एक मसावात माकूस मसावात कहलाती है अगर ये तब्दील ना हो जब आप x को 1/x में तब्दील कर दें। ठीक है जी, ऐसी मसावात जिसमें आप x की जगह 1/x रख दें लेकिन फिर भी मसावात में कोई तब्दीली ना आए, तो ऐसी मसावात को माकूस मसावात कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए तो चलिए हम ज़रा अपने बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ये डेफिनेशन मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं? तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जी तजज़ी के तरीके से यानी कि फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका है जी दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करके मसावात को हल करना, और आखिरी तरीका है जी आपका तकमील मुरब्बा के तरीके से दो दर्जी मसावात को हल करना। तो डियर स्टूडेंट, जो आखिरी तरीका है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इस तरीके से यानी कि तकमील मुरब्बा से आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो है वो बोर्ड पर पूछा जाता है। जज़री मसावात।
एक मसावात जिसमें जुमला जज़री अलामत के नीचे हो जज़री मसावात कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप इसे इस तरह क्लियर कर सकते हैं कि ऐसी मसावात जिसमें जो जुमला है वो जज़र के अंदर लिखा हुआ हो। ठीक है जी, यानी कि पहले जज़र हो और उसके अंदर कोई रकम हो। जैसे कि मिसाल से आप देख सकते हैं एक्स अंडर रूट। ठीक है, यानी कि अंडर रूट यानी कि जज़र, एक्स का जज़र। तो जो एक्स है वो जज़र के अंदर है, लिहाजा बाय डेफिनेशन ये एक जज़री मसावात है, क्योंकि हमने पढ़ा है ऐसी मसावात जिसमें जुमला जज़री अलामत के नीचे लिखा हो जज़री मसावात कहलाती है।